इस यीशु के कदूस जलाली बबरकत नाम में आप सबकी सलामती हो। खुदावन की शुक्रगुजारी करते हैं आज की शाम के लिए। जैसे कि रोज़ों का आगाज़ हुआ है, आज पहला दिन है, तो शुक्र करते हैं इन इयाम के लिए भी जो खुदा ने हमारी ज़िंदगी में बख्शे। सो आज हम बाइबल मुक़द्दस में से रोज़े के तल्लक से सीखेंगे कि बाइबल मुक़द्दस हमें क्या बताती है। आए मेरे साथ देखें खुदा के कलाम में से मत्ती की इंजील उसका 6 बाब और उसकी 16वीं आयत से हम तलावत करेंगे। लिखा है, और जब तुम रोज़ा रखो तो रियाकारों की तरह अपनी सूरत उदास ना बनाओ, क्योंकि वो अपना मुंह बगाड़ते हैं ताकि लोग उनको रोज़ादार जाने। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि वो अपना अजर पा चुके। बल्कि जब तू रोज़ा रखे तो अपने सर में तेल डाल और मुँह धो, ताकि आदमी नहीं बल्कि तेरा बाप जो पोशीदगी में है तुझे रोज़ादार जाने। इस सूरत में तेरा बाप जो पोशीदगी में देखता है तुझे बदला देगा। खुदावंद के कलाम के पढ़े सुने जाने पर खुदावंद की खास बरकत हो। इस बाब में रोज़े के बारे में तालीम दी गई है और वो यीशु मसीह ने तालीम दी है। तो सिर्फ रोज़े के तल्लक से नहीं, इससे पहले देखें तो दुआ के तल्लक से यीशु मसीह ने तालीम दी, लेकिन उससे ऊपर जाए तो हिदायत के बारे में यीशु मसीह ने तालीम दी। और अगर देखा जाए तो खुदा यीशु मसीह ने हमेशा अपने शागिर्दों को तालीम दी, उन्हें सिखाया हर तरह से, रासबाजी के बारे में, इबादत के बारे में, और इसी तरह रोज़े के तल्लक से भी खुदा यीशु मसीह ने सिखाया। और अगर देखा जाए तो पुराने अहदनामे में भी जिक्र है रोज़े के तल्लक से, नए अहदनामे में भी तल्लक है रोज़े के तल्लक से, तालीम है, बाइबल हमें बताती है। लेकिन अगर देखा जाए तो खुदा ने जो मुकर्रर किया था वक्त, वो एक शाम से दूसरी शाम तक, यानी 24 घंटे, सूरज गुरूब होने से दूसरे दिन सूरज गुरूब होने तक। और जो बनी इस्राएल की जो उन्होंने मुकर्रर किया था टाइम, वो सुबह से लेके शाम तक। और इसी तरह हम देखते हैं कि आस्तर मलका ने 3 दिन का रोज़ा रखा, मूसा ने 2 दफ़ा 40 दिन का, एलिया ने 40 दिन का रोज़ा रखा, और खुदा यीशु मसीह ने भी 40 दिन का जो ना फाका किया। लेकिन यीशु जब अपने लोगों को तालीम देता है तो वो ये कहता है कि जब तुम रोज़ा रखो तो अपनी सूरत उदास ना बनाओ, अपने मुंह को ना बगाड़ो रियाकारों की तरह। असल में उस वक्त जो फ़कीह फरीसी थे वो रोज़े के तल्लक से जो उनके तरीक़ाकार था, लोगों को दिखाना, लोगों को बताना कि वो रोज़ेदार हैं, रोज़ा रखते हैं। लेकिन याद रखना कि रोज़े का तल्लक इंसान से, इंसान की खुद की ज़िंदगी और खुदा के साथ एक तल्लक को कायम करना है। और दूसरे लफ्ज़ों में अगर देखा जाए तो अपने आप को खाने पीने से रोकना, अपने नफ्स पर काबू पाना। और सिर्फ ये नहीं है कि आप खाना पीना छोड़ दें कि ये रोज़ा है, बल्कि इसके साथ साथ जब हम रोज़ा रखें तो हम खुदावंद की कुर्बत में वक्त गुजारें, दुआ में टाइम गुजारें, खुदावंद के साथ हम वक्त गुजारें।
खाली ये नहीं है कि हमने रोज़ा तो रख लिया है, कुछ खाना पीना नहीं है, ठीक है जी रोज़ा है तो हम सब रख रहे हैं, हमने भी रख लिया है, लेकिन आपकी ज़िंदगी वैसी की वैसी है जो रूटीन में है, या अपने ज़िंदगी के अंदर कोई तब्दीली नहीं है, बदलाव नहीं है, तो कोई फायदा नहीं है उस रोजे का। एक तो हमने किसी को दिखाने के लिए नहीं रोजा रखना, दूसरा यह है कि हमने रोजा रखा है तो हमारा मकसद हमें पता होना चाहिए, क्योंकि लिखा है कि खुदावंद यीशु मसीह से सवाल किया गया था कि जो यूहन्ना के शागिर्द हैं वो तो रोजा रखते हैं, लेकिन तेरे शागिर्द रोजा नहीं रखते। तो यीशु मसीह ने क्या कहा था? यीशु ने कहा था कि जब तक दूल्हा साथ है बराती मातम नहीं करते। तो अगर इस बात पर गौर किया जाए कि मातम जो लफ्ज़ है, इंसान मातम कब करता है? जब दुख में हो, है ना, किसी किस्म का दुख हो तो ही इंसान मातम करता है ना, दुखी हो तो। इसका मतलब है कि जब इंसान को पता है कि मुझे रोज़ा रखना है और एक मकसद के लिए रोज़ा रखना है, तो उस रोज़े में खुदावंद के साथ हम अपना टाइम जो है ना वो स्पेंड करें, और जितनी देर भी हमने रोज़ा रखा है जो हमारा टाइम है उसमें, अक्सर देखा है लोग क्या करते हैं कि रोज़ा रख के वो किस तरह टाइम गुजारते हैं, सो के, रोज़ा रख के सो जाते हैं और रोज़ा खोलने से पहले उठ जाते हैं। कई लोग हैं वो टाइम पूरा करने के लिए ऐसी एक्टिविटी करते हैं, टीवी लगा लेंगे, उसमें जो भी उनका दिल चाहता है वो देखना शुरू कर देंगे कि टाइम गुजर जाए। लेकिन इससे क्या होगा? इससे आपकी लाइफ के ऊपर, आपकी रूहानी लाइफ पे क्या असर होगा? या आपके जिस्म को तो आपने रोका है खाने पीने की चीज़ों से, तो क्या आपने अपने जहन को भी तैयार किया उस रोज़े के लिए, ताकि आप खुदावंद से वो सब कुछ हासिल कर सके जिस मकसद के लिए आप खुदावंद की हुजूरी में आए हो, ताकि खुदावंद आपको देखे, आपकी हालत को देखे, आपकी जिंदगी को देखे। यह बहुत जरूरी है कि हमें इल्म होना चाहिए। यहां पे क्या लिखा है? और जब तुम रोजा रखो तो रियाकारों की तरह अपनी सूरत उदास ना बनाओ, क्योंकि वो अपना मुंह बगाड़ते हैं ताकि लोग उनको रोजादार जाने। मैं तुमसे सच कहता हूं कि वो अपना अजर पा चुके। इसका मतलब है कि रोजा रखने के बाद आपको अजर भी मिलता है तो वो तो अपना अजर पा चुके। लेकिन खुदावंद यीशु मसीह ने क्या कहा, अगर हम गौर करें, बल्कि जब तू रोजा रखे तो अपने सर में तेल डाल और मुंह धो, ताकि आदमी नहीं बल्कि तेरा बाप जो पोशीदगी में तुझे रोजादार जाने। इस सूरत में तेरा बाप जो पोशीदगी में देखता है तुझे बदला देगा। अब देखना, बदला किसने देना है? खुदावंद ने। और मैं ये बात बताना चाहता हूं कि खुदा जो है ना इंसान के नीयत पर और उसके दिल पर नजर करता है कि हम किस नीयत से रोजे में आए। दिल पर नजर करता है कि हमारे दिल में है क्या, हमारी नीयत क्या है, पीछे जो सोच है वो क्या है रोजा रखने की। उस सोच को देखना है। और मुझे याद है कि मैं छोटा सा था तो मेरी जो बड़ी बाजी हैं वो अक्सर रोजे में होती थी, तो अम्मी ने कहना, घर वालों ने कहना खाना खा ले, तो वो कहती मैंने नहीं खाना, मैंने। लेकिन जब बहुत ज्यादा तंग किया जाता था खाना खा लो, तो तब वो
कहीं जाके वो बताती थी कि मेरा रोज़ा है, नहीं तो वो नहीं बताती थी, किसी को पता ही नहीं होता था कि उसका रोज़ा है। तो मेरा ख्याल है कि ये जो कलाम की बात है उसके मुताबिक ये है कि हम, ये नहीं है कि लोग कहें कि क्या ही बात है इसने रोज़ा रखा है ना, बल्कि इसलिए कि हमारा खुदावन के साथ जो रिलेशन है वो ज़्यादा मजबूत हो, हम और ज़्यादा खुदावन के करीब चले जाए। और बहुत सारी चीज़ें हैं कि हम अपनी तौबा के लिए भी रोज़ा रख सकते हैं, हम रूहानी तरक्की के लिए रोज़ा रख सकते हैं, हम रूहानी बरकतों के लिए रोज़ा रख सकते हैं। और मैं आज आपको ये बात बताना चाहता हूँ कि अगर हम दुआ में ठहरे हैं, कई दफ़ा ऐसे भी होता है कि हम दुआ करने वाले होते हैं, दुआ करते हैं और कोई मकसद हमारा, तो हम उसमें दुआ करते हैं, तो अगर हमें फील हो रहा है कि हमें अपनी दुआ का जवाब लेना है, तो हम साथ में रोज़ा भी रख सकते हैं। और कुछ काम है जो दुआ रोज़े के बगैर नहीं होते। आपको पता है कि बाइबल मुकद्दस में एक ऐसा वाक़या, यीशु मसीह के पास एक बाप आया अपने बेटे के उसको लेके आया जिसको मिर्गी पड़ती थी। और क्या होता था कि जब मिर्गी पड़ती थी तो वो कभी आग में कभी पानी में बदरूहें उसे फेंक देती थी। पीछे जो था वो बदरूहें थी, शागिर्दों के पास लाए, कुछ ना हुआ, यस्सु के पास है। यस्सु ने उससे पूछा ये कब से है, वो कहता है बचपन से है। जब सारी बात यस्सु ने उसमें से बदरूह निकाल दी तो अलैदगी में शागिर्दों ने पूछा उससे, यस्सु से, कि हम इसे क्यों नहीं निकाल सके, क्या वजह है हम इसे नहीं निकाल सके। तो यस्सु ने उन्हें जवाब दिया कि ये वाली किस्म जो है ये दुआ रोजे के बगैर नहीं निकल सकती। इसका मतलब है कई काम ऐसे हैं जिसके लिए हमें दुआ के साथ हमें फास्टिंग में भी जाना है, रोजा भी रखना है। वो कोई भी आपका काम हो सकता है, और जब तक हो ना जाए आप दुआ रोजे में ठहर सकते हैं। और रोजा जो है वो आपके जो है ना वो रूहानी तौर पर वो आपको मजबूत करता है, वो स्ट्रॉन्ग करता है। और अगर देखा जाए तो खुदा यीशु मसीह खुद 40 दिन के फाके में गया था। देखा ना कि रूह बियाबान में उसे ले गया, यानी जंगल में ले गया ताकि अबलीस से आजमाया जाए। तो जो यीशु ने रोजा रखा, तो इससे पहले कि यीशु रोजा खोलता, रोजे से बाहर आता, तो कौन आया पहले? अबलीस आया। अबलीस ने कहा कि अगर तू खुदा का बेटा है तो पत्थर से क्या है? यीशु कहता तो पत्थर रोटियां, पहाड़ भी रोटियां बन जाते, सिर्फ कहने की देर थी। लेकिन यीशु को पता है कि क्या कौन रहा है? अबलीस। लिखा है कि जब उसे भूख लगी, क्या हुआ? जब उसे भूख लगी तो अबलीस ने कहा पास आकर, अगर तू खुदा का बेटा है तो इस पत्थर से क्या है कि रोटी बन। इसका मतलब है जब आप रोजा रखते हो तो आपको भूख लगती है, तो आपके दिल में या आपके जहन में ख्याल डालता है कोई बात नहीं है, खोल ले, कोई बात नहीं, खोल ले, है ना? लेकिन आपका मकसद तो पूरा नहीं ना हुआ। आपका टाइम तो नहीं ना पूरा हुआ जो आपने खुदा के सामने रखा हुआ है। वो टाइम से पहले आपके पास आएगा। उसको पता है कि अगर टाइम पूरा हो गया, ये अपने मकसद में कामयाब हो गया, तो मेरा जो मकसद है इसकी जिंदगी को
डिस्टर्ब करना, डिस्ट्रॉय करना या इसके रुकावटें पैदा करना, वो मैं नहीं कर पाऊंगा। इसलिए हमें पता होना चाहिए कि कलाम में मेरे लिए क्या लिखा है, रोजे के तल्लक से मेरे लिए क्या लिखा है। और एक बात बताना चाहता हूं, यीशु मसीह ने उसे क्या कहा कि इंसान रोटी से ना जीता रहेगा बल्कि हर एक उस बात से जो खुदा के मुंह से निकलती है। इसका मतलब है यीशु मसीह ने कलाम को ज्यादा तरजीह दी, खुदा की आवाज को ज्यादा तरजीह दी। इब्लीस हमें कलाम से हटाने की कोशिश करता है कि जो कलाम में लिखा है उसके हम बिल्कुल बरक्स चले। जब हम अपनी मर्जी करेंगे कलाम को पीछे करके, तो क्या वहां पर खुदा की मर्जी होगी? कभी नहीं होगी। यस्सु को रूह कहां ले गया? जंगल में, ताकि याद रखना कि इससे पहले कि आप रोजे में जाओ या रोजे आपके मकसद आपने खुदा के सामने रखे और आपके मकासद बड़े हैं, आपके टारगेट्स बड़े हैं, आपका विजन बड़ा है, तो आप रोजे में जा रहे हो इससे पहले कि आप अपने मकसद में अपने उस टारगेट को पूरा कर सको, इब्लीस आकर रुकावट डालने की कोशिश करेगा कि आप रोजा ना रखो या रोजा बीच में क्या करो, तोड़ दो। हमेशा एक बात याद रखना, अच्छे काम जो है ना वो खुदा की तरफ से, अच्छे मकासद कहां किसकी तरफ से? खुदा की तरफ से। अच्छी राहें किसकी तरफ से? खुदावंद की तरफ से। अच्छे टारगेट्स किसकी तरफ से हैं? खुदावंद की तरफ से। और मेन बात जो है, खुदा का काम करने के लिए हमें रूहानी कुव्वत की जरूरत होती है। और आप अगर वहां पे पढ़ लो ना लूका इंजील में, तो जब यस्सु वहां से लौटा ना, वो फास्टिंग से वापस लौटा, यानी कि उस इब्लीस के उसके मंसूबों को फेल किया, तो लिखा है कि रूह लेकर कहां गया? उसे जंगल में, ऐसे ही, ताकि इब्लीस से जब वो सारी आजमाइशों में से निकल गया, तो क्या लिखा है कि जब वो वापस लौटा तो रूह की कुव्वत से, किसकी कुव्वत से? रूह की कुव्वत से वापस लौटा। तो लिखा है कि तमाम गिरदोनवा में उसकी शोहरत फैल गई। इसका मतलब है फास्टिंग में जाने से आपको रूहानी तौर पर क्या मिलती है? रूह की कुव्वत। अगर आप लूका की इंजील उसका 4 बाब और उसकी 14 नंबर आयत, लिखा है, फिर यस्सु रूह की कुव्वत से भरा हुआ गलील को लौटा और सारे गिरदनवा में उसकी शोहरत फैल गई। अब देखना है यह है कि यस्सु जब इब्लीस ने जो बातें यस्सु के सामने रखी, यस्सु ने उसको क्या किया? उसकी बातों को नहीं माना। तो लिखा है कि जब यस्सु वापस लौटा तो किस कुव्वत से भरा हुआ? हाँ, रूह की कुव्वत से। इसका मतलब है जब आप फास्टिंग में होते हो और उस दौरान इब्लीस आपको तरह तरह की आजमाइशें लेकर आता है, जब आप उन आजमाइशों पर पूरा उतर जाते हो तो फिर खुदावंद अपने रूह की कुव्वत से आपको भर देता है। और वो कुव्वत जो है ना, लिखा है ना कि जब यीशु मसीह को उस औरत ने छुआ तो उसमें से क्या निकली? कुव्वत निकली। ऐसे ही तो लिखा है कि लोग उसे छूने के लिए छूने की कोशिश करते थे क्योंकि उसमें से कुव्वत निकलती थी। और कुव्वत कौन सी निकलती थी? रूह की कुव्वत निकलती थी, जो बीमारियों को दूर करती है, जो हालातों को तब्दील कर देती है, जो मौजे करती है, जो आपको मजबूत रखती है। रूह की कुव्वत से भरा हुआ इंसान। तो लिखा है कि पूरे गिरदोनवा में उसकी क्या फैल गई?
शोहरत फैल गई। असल में रूहुल कुद्दस से मामूर होना और उसकी कुव्वत से भरना कितनी बड़ी बात है। कितनी जबरदस्त बात है। तो जो खुदा के लोग हैं वो कलाम के मुताबिक, उसकी तालीम के मुताबिक अपने आप को खुदा की ज़रूरी में लेकर आते हैं ताकि और ज्यादा वो कुव्वत से भर जाए। तो ये जरूरी है कि हम रोज़ों में टाइम गुजारें। जब मैंने मसीह को कबूल किया, मसीह के साथ चलना शुरू किया, दुआ करता था, लेकिन मेरे अंदर से ये आवाज़ आती थी कि रोज़ा रख। लेकिन मेरे से रोज़ा मैंने कभी ज़िंदगी में रखा ही नहीं था, क्योंकि मेरा मैदा बड़ा ज़बरदस्त था और भूख बड़ी लगती थी। और ये नहीं है कि 3 टाइम के अलावा भी बड़ा खाता था, बल्कि जहाँ मैं जॉब करता था वो मैनेजर कहता है कि तेरा मैदा इतना स्ट्रॉन्ग है कि तू पत्थर भी खाएगा तो वो हजम हो जाएंगे। तो जब मेरे दिल में खुदा ने यह डाला कि रोज़ा रखना है, तो मैं कह रहा था कि मैंने रोज़ा रखना है तो मैंने 24 घंटे रखना है। मेरी एक अपनी खुदा के साथ एक थी बात। तो ऐसे मैंने खादमों से बात करनी, तो वो कहते रोज़ा रखो और दुआ करो। मैंने कहा मैं रखना है 24 घंटे का। तो वो कहते कि फिर बाइबल पढ़ो, दुआ करो, खुदा तुम्हें कुव्वत देगा। और मैं जब कोई ये बात बताना चाहता हूँ कि जब मैंने फर्स्ट टाइम रोज़ा रखा, शाम में रखा, अगली शाम तक मैंने काम भी किया, जॉब पे जाता था, दुआ में भी था, और दूसरों से ज़्यादा मैंने काम किया रोज़े में। और मैं एक ही बात करता था दुआ में कि खुदा तेरे कलाम में लिखा है कि इंसान रोटी से ना जीता रहेगा बल्कि हर एक उस बात से जो खुदा के, तो तेरे कलाम ही के वसीला से हमें कुव्वत मिलती है। खुदा ने मुझे फजल दिया और मुझे पता भी नहीं चला। फिर मेरी रूटीन बन गई कि मैंने रोज़ा रखना है। ऐसे करते करते अगली दफ़ा 24 घंटे, फिर 3 दिन का, 1 हफ्ते बाद 4 दिन का, 7 दिन का। और मुझे याद है कि हमारे घर खादम आए तो मेरे घर वाले परेशान हो गए कि इतने ये रोज़े रखता है। और ये खुदावन ने फजल दिया, खुद से इंसान नहीं कुछ कर सकता। तो घर वाले कहते हैं खादम को कि ये बहुत ज़्यादा जो है ना, ये खाता पीता नहीं रखता है, रोज़े ही। तो उन्होंने कहा कि आप डेली के डेली जो है ना, यानी 24 घंटे बाद आप खोल लिया करो, लेकिन अगर ज़रूर रखना है तो। मैं खुदा का खादम हूँ, तो अब मेरी बात। तो मैंने इस बात पर गौर किया और मैंने उनकी बात मानी। लेकिन मैं आज आपको ये बात बताना चाहता, जितना मैं रोज़े में जाता उतने ज़्यादा खुदा मुझे कुव्वत देता, उतनी ज़्यादा तवानाई मुझे मिलती। खुदा ने बड़ा फजल दिया। और आज आप देखें कि खिदमत, खुदा का शुक्र है यहाँ तक। और ये सिर्फ इसलिए कि खुदावंद की कुर्बत और खुदावंद की नज़दीकी के लिए। अगर आप दुआ कर रहे हैं, कई दफ़ा आपसे दुआ नहीं होती, वैसे भी दुआ, रोज़े में चले जाओ, आपकी दुआ जो है ना वो बहाल हो जाएगी। आप ज़्यादा टाइम दुआ में वक्त गुजारो, देखना आपके लिए खुदा का कितना बड़ा जो है ना वो मंसूबा वो पूरा होगा। तो दुआ, रोज़े में ठहरना कोई यानी कि ये नहीं है कि ज़रूरी भी नहीं है कि आप, बाइबल इस पे ज़ोर नहीं देती, लेकिन अगर हम पर्सनली तौर पर हमारे अंदर ये फील है कि मैंने रोज़ा रखना है और अपने इस मकसद के लिए रखना है, तो हम रख सकते हैं। और एक बात मैं बताना चाहता हूँ, आज के दिन में मेरे दिल में खुदा ये बात डाल रहा है, जिसने भी रोज़ा रखा है बाइबल में, खुदा ने उसके रोज़े को सुनकर, देखकर उसे बरकत दी है। लेकिन मैं ये ज़रूर कहूँगा कि आपका कोई भी मकसद है, आप ज़रूर उस मकसद के लिए रोज़े में जा सकते हैं। मैं एक बुक पढ़ रहा था, बड़ी देर पहले की बात है, तो वहाँ पे रोज़े के तलक से चंद बातें थी, लेकिन वहाँ ये भी बताया गया था कि बाहर के ममालिक में लोग वीक में एक दिन ज़रूर फास्ट करते हैं, अपनी
यानी डॉक्टर ने उनको बोला कि आप चाहते हो ना जिस्मानी तौर पर सेहतमंद रहो, तो हफ्ते में एक दिन ज़रूर यानी फास्टिंग में जाओ। फास्टिंग से मुराद ये नहीं है कि वो जो बाइबल में कि रोज़, वैसे ही खाली पेट रहो ताकि जिस्मानी तौर पर आप सेहतमंद रहे। तो अगर डॉक्टर मेडिकल तौर पर वो कहते हैं कि हफ्ते में एक दिन आप कुछ ना खाओ पियो, जिस्मानी तौर पर सेहतमंद रहोगे, तो रूहानी तौर पर आप कितने कि अगर आप ये समझो, कई लोग देखें, कई लोगों को आपने देखा होगा कि वो स्मार्ट होने के लिए डाइटिंग में चले जाते हैं, है ना, डाइटिंग करते हैं। लेकिन क्या ही खूबसूरत बात है कि हम डाइटिंग की डाइटिंग हो जाएगी और रूहानी तरक्की हो जाएगी अगर इसी को आप रोज़ा रख लो, दुआ में चले जाओ कि खुदावंद आपको सेहतमंद रखेगा। और ये भी है कि अगर लंबा रोज़ा रखना है तो लंबे रोज़े के लिए फिर ये है, कई ऐसे मैंने देखा है, सुना भी है कि कई लोग हैं दुनिया में जिन्होंने लंबे रोज़े रखे लेकिन वो इस दुनिया में नहीं, या उनको जिस्मानी तौर पर प्रॉब्लम्स हुई हैं। हमें ये भी देखना है कि हमने अगर लंबा रोज़ा रखना है तो उसमें हमने अपने आप को कैसे लेके चलना है, ठीक है ना। तो बाइबल हमें हिकमत भी अता करती है, विस्डम भी देती है। और खुदावंद कभी भी नहीं चाहेगा कि हम बीमार हों, खुदावंद कभी भी नहीं चाहेगा कि हम रोज़ा रखें, ऐसा रोज़ा रखें कि आंखें ऊपर जाके खुलें। हाँ, ऐसा रोज़ा नहीं, खुदावंद रोज़ा ऐसा चाहता है कि हम खुदावंद की कुर्बत में बढ़ें, रूहानी तौर पर स्ट्रॉन्ग हों। हालेलुया। तो ये बहुत ज़रूरी है, ये बहुत ज़रूरी है कि खुदावंद की हज़ूरी में रोज़ा रखना और पोशीदगी में जाकर दुआ करना कि जो भी आपके मकासद हैं, जैसे कि आप कलीसिया में दुआ करते हो तो सब सुन रहे होते हैं, ख़ानदानी दुआ कर रहे सब सुन रहे होते हैं, लेकिन जब पोशीदगी में करते हो तो सिर्फ आप होते हो और आपका खुदावंद होता है। तो वो आपके मामलात खुदा जान रहा था और आप और खुदावंद होते हो, और उसका अजर खुदावंद आपको ज़रूर देगा। आमीन। तो जैसे कि आज पहला दिन है तो पूरे 40 दिन हर रोज़ शाम 5 से 6 बजे चर्च में रोज़े की इबादत होती है। आमीन। और जितने लोगों ने रोज़ा रखा है, मेरी दुआ है कि जिस मकसद के लिए आज आपने रोज़ा रखा है, खुदावंद उस मकसद को ज़रूर पूरा करे। गॉड ब्लेस यू।